अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के ऐलान के बाद मुल्क में उनके इस्तकबाल के लिए इस वक्त नून लीग की जानिब से भरपूर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और इसी हवाले से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं, जो कि तमाम तर चीज़ों को यकीनी बनाएंगी कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया जाता है। नून लीग के तमाम सेनेटर्स हों, अरकान हो या टिकट होल्डर्स, उनको 3 दिन में वतन वापस पहुंचने की हिदायत भी जारी की जा चुकी हैं। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से बराह रास्त मीनार पाकिस्तान आएंगे और फिर वो कारकुनों से खिताब करेंगे। एक सियासी शो भी वहां पे अरेंज किया जा रहा है, उसके लिए भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। कानूनी सूरत हाल की अगर बात करें तो वो यहां पर यह है कि नवाज शरीफ अल अजीजिया केस में सजा याफ्ता है और वो सजा अब भी बरकरार है और इसके अलावा इस केस में अदम पेशी पर उनको अदालत में इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर जेल जाएंगे या फिर मीनार पाकिस्तान के जलसे में। साथ ही क्या नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है? दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई, उन्हें भी कानूनी महाज पर जंग का सामना है और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की अडियाला जेल से अटक जेल मुंतकली का जो मामला है उसे मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की और उनका जो कहना था, उनके जो रिमार्क्स इस केस की समाअत के मौके पर सामने आए हैं, उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका है और उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाना चाहिए। जबकि 3 रोज कबल जिना हाउस हमला केस में पीटीआई की कारकुनान जिसमें सनम जावेद हों, रुबीना जमील समेत 9 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हो गई थीं, लेकिन ताज़ा खबर यह है, ताज़ा डेवलपमेंट यह है कि उन्हें एक बार फिर से रिहा होते ही पुलिस अपने साथ ले गई है, एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी तरह जिस तरह साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तो कानूनी शिकंजे में जकड़ी तहरीके इंसाफ की कानूनी मुश्किलात में बज़ाहिर कुछ कमी होती तो नज़र आ रही है। क्या इस सिलसिले में इसी तरह से आगे भी बेहतरी देखी जाएगी और क्या मज़ीद रिलीफ का सिलसिला तहरीक इंसाफ को मिल पाएगा? ये भी अहम सवाल है। और एक जानिब तो कड़े एहतसाब से मुतल्लिक नवाज शरीफ का बयानिया है और एक बयान जो कि हाल ही में आया है जिसमें उन्होंने शख्सियात का नाम भी लिया, जिस पर लहदे भी हो रही है, काफ़ी डिबेट भी चल रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर बज़ाहिर कुछ रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या दोनों डेवलपमेंट्स को जोड़कर देखें? और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये कानूनी मामलात, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों या नून लीग के, इनमें सियासत का अंसर भी शामिल होता जा रहा है और क्या इसी वजह से रिलीफ भी देखने में आ रहा है? नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही उनके जो कानूनी मामलात हैं क्या वो भी खुल जाएंगे? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्या इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि इलेक्शन होंगे और क्या इस मौके पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो या नवाज शरीफ, ये दोनों शख्सियात कहीं जेल में तो मौजूद नहीं होंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या जो शिकवा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर उनके सारे शिकवे यकीनी तौर पे दूर हो सकते हैं? ये तमाम मौजूदात हैं नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। आप तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। सबसे पहला सवाल पंजोता साहब आपसे ही कर लेते हैं और इससे पहले कि मैं सवाल करूं अपने नाज़रीन के साथ, आज की एक बड़ी खबर वो भी हम शेयर कर लेते हैं। यकीनी तौर पे सब तक पहुंच चुकी होगी कि हमारे साथ साहब का हमारे कुलीग और मुल्क के मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज साहब को बिलाखिर 141 दिन कहें या 4.5 से 5 माह के लंबे अरसे के बाद बिलाखिर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें बाजियाब कराया गया है। बड़ा मानी खेज़ ये लफ्ज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर पहुँचे हैं। उनके अहल खाना की, उनकी अहलिया की, उनके वालिदैन की, उनके बच्चों की और उनके चाहने वालों की दुआएं कबूल हुई हैं। तो पंजोता साहब, इमरान रियाज साहब की रिहाई हो या फिर वो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद के जिनके बारे में आपको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको लगता था कि वो जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं उनकी तरफ से, बल्कि अहकामात जारी किए गए हैं कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल होना चाहिए। एक तो ये बताएगा कि कानूनी रुकावट अब तक क्या आ रही है? पहले आपने ट्वीट किया उनकी मुंतकिली का, फिर उसे उसकी तरदीद कर दी गई। रुकावट क्या है और आपको लगता है कि ये जो रिलीफ का सिलसिला है ये पीटीआई के आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा? देखिए, बात यह है कि ये जो सिलसिला चल रहा है ना जी, अब अटक जेल के हवाले से जो ट्वीट भी किया और शिफ्टिंग के हवाले से जो बात हुई, बात यह है कि ये जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई उस गिरफ्तारी की फौरन बाद ये दरखास्त हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे दी। आज आप देख लें कि 1.5 महीने के बाद इस दरखास्त के ऊपर जो है वो फैसला महफूज किया गया है और ये कहा गया है कि आपने किस कानून के तहत उन्हें अटक जेल में रखा। दूसरा ये कहा गया कि जनाब आपने उधर रखा है तो आपने कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक क्यों नहीं फैसिलिटीज दी।
और दूसरी तरफ से हमने देखा कि वो बिल्कुल बेबस हमें नजर आए। दूसरी तरफ से जो प्रोसिक्यूशन थी, दूसरी तरफ से जो जेल अथॉरिटीज आई थी, क्योंकि उन्होंने तो मैनुअल को देखना नहीं है, उन्होंने तो हाई कोर्ट के अहकाम को देखना नहीं है, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर हमें उनकी बेबसी जब देखी तो हम ये कह रहे थे कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर इंसान की जिंदगी में कोई उसका केस बन जाता है और वो उस दुनिया से चला जाता है और उसके बाद वो केस की समाअत होती है, जैसे अगले दिन मुशर्रफ साहब के केस की समाअत हुई और वकील साहब ने कहा कि जब पहुंचे रोस्टम के ऊपर तो वहां पर जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि अब तो फौत हो गए तो अब मेरा ख्याल में दरख्वास्त वापस ले लें। तो इंसाफ जो है वो डिले करना इटसेल्फ वो उससे इनकार करना है जी। ये आपने बेबसी का पंजोटा साहब लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये बज़ाते खुद बड़ा मायनी खेज है। वो चीफ जस्टिस साहब या वो अदालत जिसने लोगों को इंसाफ देना है, आप उनकी बेबसी की बात कर रहे हैं। अगर वो बेबस हैं तो फिर इख्तियार किसके पास है इस मुल्क में? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अदालतें जो है वो स्टैंड नहीं देंगी और वक्त के ऊपर दरखास्तें फिक्स नहीं करेंगी, उनका डिसीजन नहीं देंगी, एक डिले टैक्टिस जो है उसको कबूल किया जाएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कभी पेट खराब है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, तो वो फिर कभी भी किसी को इंसाफ जो है फौरन नहीं मिलेगा। अब बेल के हवाले से ले लें, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा रिलीफ मिल गया, उनको अडयाला जेल शिफ्ट कर दी। हम ये कहते हैं कि जनाब पहले उनकी जमानत जो है वो सुन ली जाए और अगर उनकी बेल हो जाती तो वो बाहर आ जाते हैं। अडयाला जेल शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? जो अर्जेंट नौयत का मामला था उसे फिर पेंडिंग कर दिया गया है और उसके ऊपर जो है समाअत जो है वो स्टिल अभी पेंडिंग है। बात यह है, दूसरी तरफ देखा जाए कि पीएमएलएन जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की, मेरा बड़ा उसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब वो वापस आएंगे तो उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। वो क्यों नहीं मिल सकती? वो इस वजह से नहीं मिल सकती क्योंकि वो किसी कोर्ट तक उन्होंने एक्सेस नहीं लेनी, बल्कि वो एक मुकदमे के अंदर जो है उनको सजा हुई है और 4 साल सजा उनको हुई, उनको सजा हुई और 4 साल हो गए उनको, वो बाहर गए हुए हैं और इस वक्त जो है वो अदालत की इश्तिहारी हैं और अगर वो वापस आएंगे तो सीधा जो है वो जो है जेल में जाएंगे, ना कि जो है उनको जो है वो प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। जहांगीर जदून साहब, आप एग्री करेंगे? एक तो उन्होंने अदालत की बेबसी की बात की है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मियां साहब अगर वापस आते हैं तो उन्हें हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि वो इख्तियारी हैं अदालत के। एग्री करेंगे आप? नहीं, अब इनकी कुछ बातें तो देखें, अगर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हैं तो वो बातें ठीक है, लेकिन जब ये कोई दूसरा बंदा जेल में होता है तो उस वक्त ये बातें नहीं करते। ये बड़ा अफसोस होता है। और इनको जैसे पंजोता या दूसरे इनके जो वकील हैं, इनको जब इनका लीडर ये कहता है कि जी एसी उतार दूंगा, मैं जाके मैं ये कर दूंगा, थोड़ा सा देखें ना बंदे को रियलिस्टिकली। अब मैं अगर मेरा कोई लीडर गलत काम करता है तो मैं कम से कम उसको कह नहीं सकता, तो चैनल पे तो कहता हूँ कि ये बात नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन आज तो वो खुद जेल में है जदून साहब, आज तो नहीं, वो खुद भी अंदर ही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आप बात सुन लेना। अब ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदे को जो आप देखें, किसी पार्टी के बंदे ने आज दिन तक नहीं कहा है कि इमरान खान को कोई सहूलत ना मिले। मैंने कितने चैनलों पे कहा है कि जो इसके एंटाइटल हैं उनको मिलना चाहिए। हमने कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि जी इनको गर्मी हो तो एसी ना दें, इनको कूलर ना दें, इनको फैसिलिटी, जो उनकी टाइटलमेंट है जेल मैनुअल के अंदर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिलनी चाहिए। और जहाँ तक मैं आपको कानूनी इसने इन्होंने बात नहीं बताई, कानूनी तौर पे जब उन्होंने का जो जेल के अंदर जो जज भेजता है ना, उसके साथ एक रुपकारिश होती है, वो कमिट करता है टू द जज टू द जेल। तो जो कमिटमेंट थी इनकी, जो कमिटमेंट का ऑर्डर था वो अडयाला जेल की थी। उस वक्त मुझे नहीं पता कि इनको अटक में क्यों ले जाया गया। आप भी कानूनी मामला जानते हैं, हम ये समझने से कासिर हैं। अदालत कहती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से अहकाम दिए जाते हैं, फिर भी शिफ्टिंग या मुंतकली क्यों नहीं हो पा रही अगर वो डिजर्व करते हैं? नहीं, देखें, चीफ जस्टिस साहब को 1.5 महीना याद है। ये तो सबसे पहले जब उन्होंने सजा सस्पेंड की तो उन्होंने पता सजा किसने दी है और ये कौन से जेल में है। यही तो मसले हैं ना। हम जब इनको कहते हैं कि ये मैंने इसी अदालत के बार बार कहा था कि ये अदालत जो है ना, ये हम इनसे इंसाफ नहीं लेते, उस वक्त सारे पीटीआई के जितने वकील कहते हैं इससे अच्छी अदालत ही और कोई नहीं है, क्योंकि उनका अपना मकसद हल हो रहा था। अभी ये किस तरह का, मैं इनकी जगह कहता हूँ कि जब जज साहब ने सजा सस्पेंड की थी उसी दिन को चाहिए था कि ये सजा मैं कहाँ पे सस्पेंड कर रहा हूँ। इसका जो
कमिटल है, इसकी जो कमिटल टू जेल है, वो ऑर्डर किधर है? वो ऑर्डर तो अडाला जेल का था। तो अडाला जेल के अंदर वो कौन सी रिपोर्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिन्होंने कहा था जी इनको अटक, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, और कौन सी किस पावर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सी पावर यूज किया, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अंडर व्हाट रीजन द गवर्नमेंट हैज यूज्ड पावर टू शिफ्ट हिम फ्रॉम अडाला टू द अटक। ये देखें ना, हम तो जो कानून की बात है, हम चाहे हमारा दुश्मन भी हो तो हम कहते हैं उसको कानून के लिए, लेकिन ये नहीं करते ना। ये तरीके इंसाफ है, इनको करना चाहिए। कानून की बात, एक बंदे के खिलाफ अगर केस नहीं बनता, ये केस उसको क्यों अंदर रखा हुआ है? चलें, अब यकीनी तौर पे जिस आजमाइश से वो खुद गुजर रहे हैं, उस तकलीफ को, उस दर्द को समझते हुए मुस्तकबिल में उम्मीद की जा सकती है कि इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा। आजमाइश में डालते थे उसको, तो इनके पास ये बातें नहीं थी। प्राजा साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है? एक तो जो डिजर्व करते हैं चेयरमैन पीटीआई, उन्हें वो क्लास मिलनी चाहिए। साथ में ये जो मामला है रिहाइयों के बाद दोबारा से गिरफ्तारियों का, इससे क्या तासुर मिलता है? क्या कोई और ताकतें हैं जो अपना किरदार अदा कर रही हैं, या फिर सब कुछ कानून के तहत ही हो रहा है? बहुत शुक्रिया। दोनों कानूनदान हैं, वो कानून के मुताबिक जो कुछ हो रहा है वो आपसे बात कर रहे थे और बराह रास्त बात कर रहे थे। मैं तो एक जो एनवायरनमेंट है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ कि जदून साहब जो बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल वो 2016-17 सब कुछ याद आ रहा था कि किस तरह से अदालतों को रादर प्रोवोक किया जाता था, शाबाश दी जाती थी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी आप अपने मुखालिफिन को जो दबा रहे हैं, वो कुछ प्रेसिडेंट्स हैं या नहीं हैं, पहले अदालतें कैसे काम करती रही हैं, और जो उस वक्त कभी मॉनिटरिंग जज बन रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे जो है वो बेंच बन रहे हैं, JIT बन रही है, ये सारा कुछ हमने देखा है। तो अभी जो दोनों साहिबान बड़े मौजूद हैं, कानूनदान हैं, अपने फील्ड को जानते हैं। बिल्कुल। बात यह है कि जो आपने भी बात की कि पता नहीं कौन चला रहा है सिस्टम को, आपको याद है उस वक्त कौन चला रहा था सिस्टम को? सब जानते हैं कैसे सिस्टम को चलाया जाता रहा। फिर जब चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म थे, वो कहते भी थे कि मैं तो बिल्कुल सेम पेज पे हूँ और मेरे फ़ोन भी टेप हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पता चलता है कि मैं ईमानदार हूँ। तो आज वो सारी चीज़ें गलत लग रही हैं। लेकिन अब आपको मुझे नहीं समझ आ रही मैं ये सियासतदानों का ही पैदा किया हुआ खला है जिसे पुर करने के लिए ये सारा कुछ होता है और फिर उसे जवाब बनाया जाता है। हमारी अपनी भी गलतियां हैं, सियासतदानों की अपनी भी गलतियां हैं। सर्टनली इसमें कोई शक नहीं है कि जब अपनी पावर परसूट के लिए आप किसी भी हद तक अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, वो AC उतारने की अभी एग्जांपल दी जदून साहब ने, ये तो हमने खुद तकरीरें सुनी हैं। लेकिन आज अगर दूसरी साइड कहे कि ये जायज़ हो रहा है उनके सियासी मुखालिफिन के साथ, तो फिर फ़र्क क्या पड़ेगा, फिर फ़र्क क्या रहेगा? आज अगर जेल मैनुअल के मुताबिक खाना नहीं मिल रहा, हमें तो बताया जाता है कि वो देसी घी के देसी मुर्ग और मटन खाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपसे एक कंपैरेटिव एनालिसिस में बात कर रहा हूँ कि अगर आपके मुखालिफिन के साथ लाकानूनियत होती रहे, कानून की खिलाफ वर्जी होती रहे, जेल मैनुअल उठा के बाहर फेंक दिया जाए, तो वो जायज़ होता है। जब दूसरे की बारी आती है तो उसके लिए सब नाजायज़ हो जाता है। वैसे बाय द वे मुझे समझ नहीं आई, जेल तो जेल होती है, वो अटक जेल हो या अडियाला जेल हो। मैं एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि अडियाला जेल में पता नहीं क्या ऐसी खूबी थी जो अटक में नहीं है, और अटक में क्या ऐसी खामी थी जो अडियाला में नहीं है। हम ना सारे गिमिक्स में पड़ जाते हैं। जो असल प्रॉब्लम है, मसलन ये ख़वातीन परसों रिहा हुई, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें। अदालत ने ज़मानत उनको ऑर्डर किया तो एक माहौल बन गया, यानी कल भी और आज भी, और ख़ुद PTI के अपने कुछ जो माजी में उनके हक में लिखते और बोलते थे, वो भी एक ऐसा इम्प्रेशन देने लग गए। मैं उनके कुछ के ट्वीट पढ़ रहा था कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट और PTI का अब डायलॉग शुरू हो रहा है, और ये जो उनको शिफ्ट करने का ऑर्डर आया है, या कुछ लोगों की जो है वो जुडिशल रिमांड हुई है और कुछ की जमानतें हुई हैं। लेकिन अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले पता चला, आधा घंटा पहले पता चला कि जिनकी जमानतें हुई हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे मजीद रोशनी डालिएगा। एक मुख्तसर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक, ये जो मामला है रिहाइयों के बाद फिर से गिरफ्तारियों वाला, और साथ में
पुलिस का ये कहना कि उन्होंने इमरान रियाज को बाजियाब कराया है। किसकी हिरासत में वो थे और कैसे बाजियाब कराया और क्या कुछ होता रहते दिन, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्राचा साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा और थोड़ी रोशनी भी डालिएगा तफसील से कि आखिर माजरा क्या है, किस तरह से अदालती अहकामात के बाद जमानतें भी हो जाती हैं, फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो प्योर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, उससे बढ़कर हम सियासी जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है उस पे भी चल रहे होते हैं। मसलन आपने परवेज़ इलाही की बात की। खुद परवेज़ इलाही के दौर में क्या हुआ, जब परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाह थे, वो स्पीकर थे, जिस तरह उन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर को मार पड़वाई अपनी ही असेंबली में, वो भी कस्टोडियन ऑफ द हाउस था। आज शायद परवेज़ इलाही को वो भी याद आता रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो किसी के साथ अगर ज्यादती होती है, कानून से बालातर किसी के साथ सलूक होता है, वो कोई भी हो, तो मैं तो कम से कम कभी उसको एंडोर्स नहीं करूँगा। लेकिन बात ये हो रही है कि अभी ये 6 महीने पहले की बात है ना, खुदा न खास्ता पता नहीं कितना गरूर और तकब्बर से बात की जाती थी, सबके सामने बात की जाती थी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मसलन पंजाब असेंबली तोड़ने वाली बात थी। आज कुछ ऐसा ही चल रहा है। नहीं, शायद इससे भी ज्यादा है। जो एक दफा वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वन नेवर पुट्स हिज फुट ट्वाइस इन द सेम रिवर, तो यहाँ तो बार बार उसी पानी में हाथ भी धोए जाते हैं पांव रखने की बजाय। ये ग्रीड है, ये बेसिकली लालच है पावर का, और उसकी वजह भी ये होती है कि फिर बाद में पता चलता है कोई जहाज भर के ले गया पैसों के, कोई कितने पैसे कहाँ ले गया। तो पॉलिटिक्स को तो जब आप अपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दें, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस यही होते हैं जो हमारे पॉलिटिशियन मतलब जो ये करते हैं, वो पॉलिटिशियन बार बार उसको फेस करते हैं। जहां कानून की बात हो, दूसरों के लिए तो कानून है, जरूर है, अप्लाई होना चाहिए। जब अपनी जात की बारी आएगी तो फिर उस वक्त ह्यूमन राइट्स भी याद आते हैं, उस वक्त इंटरनेशनल कन्वेंशन भी याद आते हैं, उस वक्त करारदादें भी याद आती हैं, और यही साइकिल है जिसमें हम 7 दहाइयों से फिर रहे हैं। यही सवाल हम रखते हैं पंजोता साहब के सामने। पंजोता साहब, एक तो प्राचा साहब ने ये कहा कि आखिर फ़र्क क्या है, अटक जेल हो या अडियाला जेल हो, आप एक कॉज के लिए अगर हवालात के अंदर हैं या सज़ा काट रहे हैं तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा, दोनों साहिबान ने जो हवाला दिया है अमेरिका के अंदर खान साहब के उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इनके AC उतरवा लूँगा, TV उतरवा लूँगा, ये सारी जो अयाशी चल रही है, आज खान साहब को एहसास हो रहा होगा कि कुछ ज़्यादा जज्बात की रो में बह के वो आगे निकल गए थे। ये सारी चीज़ें उन्हें सोचने का मौका तो मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच जी। पहली बात तो आपको गुजारिश करता जाऊं कि खान साहब को फर्क नहीं पड़ता कि वो AC उनको मिले या ना मिले। वो कैसे फर्क नहीं पड़ता कि जब भी हम जमान पार्क में हमारी मुलाकात होती थी तो अक्सर जो है वो दरख्त के नीचे या मीटिंग हो रही होती थी, अगर अंदर भी जाते थे तो वो कहते थे कि बंद कर दें। इसी तरह जब अटक जेल के अंदर उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फौरन आते ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में कहा कि ये बंद कर दें। उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, गर्मी हो या सर्दी हो, वो खिलाड़ी रहे, वो जितने आपने देखे जलसे, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी भी होती थी, उनके कपड़े सारे भीग जाते थे, सर्दी में भी उन्होंने किए, बारिश में उन्होंने जलसे किए। वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो जमीन पर सोए, बेड पे हों, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। उन्होंने कहा जी कि मुझे इन कंडीशन में जरूर रखा गया है कि वहां पर ये सूरत हाल है, आपको पता है कि कैमरे लगाए गए और जिस तरह से वो उनकी प्राइवेसी के ऊपर और सारी चीजें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए ये 5 स्टार है और मैं काज के पीछे हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इधर रखें उधर रखें। लेकिन हमें पता है कि ऑर्डर जब यहाँ पर हुआ है, जो हुमायूं दिलावर साहब है, उन्होंने किया कि इनको जो है अडियाला जेल रखा जाए, तो बदनीति सिर्फ ये थी कि वहां पर बेटर फैसिलिटीज नहीं थी, इस वजह से उन्हें वहां पर शिफ्ट किया गया। और वहां पर आप ये देख लें कि अब एक बंद कमरे के अंदर साइफर केस की जो है समाप्त जो है की जा रही है। अटक जेल के अंदर अदालत शिफ्ट हो गई है। अब अगर ऐसा ही करना है तो फिर फैसला जो है वो वैसे ही लिख के जो है सुना दिया जाए, जैसे कि हुमायूं दिलावर साहब ने किया कि हमें सुनने का मौका भी नहीं दिया और उनके खिलाफ फैसला कर दिया कि आपको सजा भी हो जाती है। उस दरखास्त को देख लें जो हमने उस सजा को सस्पेंड करने के लिए पिटीशन फाइल की थी, उसमें आप देख लें कि 1 महीने के बाद फैसला होता है। अगर यही दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आ जाता तो सजा तो उनकी सस्पेंड होगी, बेल होगी। क्यों लेट किया जा रहा है? लाहौर हाई कोर्ट में बेल्स लगती हैं, बेंच बनते हैं, बेंच टूट जाते हैं, एक बंदा रिलीज होता है, नए मुकदमे में उठा लिया जाता है।
एक बंदा उसकी बेल होती है, उसको अभी फिर जोधा साहब, इंतखाबात सर पे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट भी अनाउंस कर दी गई है, आने वाले दिनों में बेहतरी लग रही है? आपको लगता है कि वो शिकवा जो पीपल्स पार्टी को भी है लेवल प्लेइंग फील्ड का, यकीनी तौर पे आपके भी इस वक्त जो सीनियर लीडरशिप है वो जेलों में सजाएं काट रही है, तो आपको लगता है हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और भरपूर हिस्सा ले पाएगी तहरीक इंसाफ? देखें जी, तहरीक इंसाफ को जिस तरह से क्रश किया गया है, जैसे वर्कर्स को अंदर डाला गया है, जैसे घरों में छापे मारे गए और अभी तक भी MPAs उठाए जाते हैं, MNA साहब का उठाए जाते हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोग गायब कर दिए जाते हैं। उनके साथ इस तरह से तो नहीं हुआ, अलबत्ता ये हुआ कि जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, उनको वापस जब सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उनके केस खुल गए, तो उन्हें फील हुआ कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना हमें नहीं मिल रही, केसेस का सामना करना है। जो तरमीम की गई थी वो बदनीति ये थी हुकूमत में आने की कि अपने केस जो है वो खत्म करवाए जाए। दूसरे नंबर पर ये कि नवाज शरीफ साहब के बड़े हवाले से बड़ा वाज़ेह मैं बता दूं कि वो सारे ये कह रहे हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे और ये बनेंगे। अब इनकी आपस में जंग जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की और सबकी लग रही है, हर बंदा वजीर आजम की कुर्सी की तरफ देख रहा है। नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन जो है वो लड़ नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की है 62(1)(f) के तहत, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने तायात नायल किया गया। तो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके जो है वो उससे फायदा नहीं लिया जा सकता क्योंकि आइन सुप्रीम है और आइन के मुताबिक उनको डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हुई है। पहले तरमीम अगर आइन के अंदर करनी है तो वो डेफिनेटली पार्लियामेंट होगी, 2/3 मेजॉरिटी होगी और वो सारा प्रोसेस किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये केसेस सारे लीगल तो है नहीं, ये सारे पॉलिटिकल हैं। एक मुकदमा जो है, फिर दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कि इलेक्शन की तरफ जब माहौल जाएगा खान साहब की बेल्स इन तमाम मुकदमात में हो जाएंगी क्योंकि सारे फेक केस बड़े वीक केस हैं और इसी बुनियाद के ऊपर आपने देखा तोशा खाना में, साइफर में भी इसी तरह से हो जाएगी। और उसके साथ साथ नैब अलकादर आएगा, उसमें भी खान साहब ने कोई जाती फायदा नहीं लिया, ना कोई अकाउंट में पैसे खान साहब के आए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि खान साहब जब आएंगे और लीड करेंगे, और इलेक्शन डिले करवाने की वजह ये सिर्फ ये है क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन करवाया गया फौरन तो खान साहब जो है वो लीड मारेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। अभी तक डिले इसी वजह से किया जा रहा है, लेकिन जितना डिले किया जाए ये कर लें, आइन को तोड़ लें, जिस वक्त इलेक्शन किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है। ठीक है, ये तो आपका दावा है, इस पे कितनी हकीकत है आने वाला वक्त बताएगा। जदून साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सीनियर सियासतदान हैं इस मुल्क के, उन्होंने कहा कि कोई अगर डील की बात हो रही है तो कोई छोटी मोटी नहीं, मदर ऑफ ऑल डील होने जा रही है। बहुत बड़ा दावा किया है। आपके पास इस बारे में क्या खबरें हैं और आपको लगता है कि वाकई एक बार फिर से इस मुल्क में एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है डील के जरिए? नहीं, देखें अगर इस मुल्क की आप हिस्ट्री देखें 1947 से लेके आज दिन तक टिल टुडे, तो ऐसे काम तो होते रहे हैं, कोई अनोखा काम नहीं है। तो अगर हमें, मेरे इल्म में तो नहीं है कोई, वो तो ज़ाहिर है ज़्यादा इल्म रखते हैं, ज़्यादा उनके रिसोर्स होंगे, उनको पता चल गया होगा। लेकिन अभी मैं नहीं देख रहा कि कोई एकदम जो है किसी के साथ डील जो है वो हो जाएगी या मुमकिन है। लेकिन अब जो लीगैलिटीज़ हैं उनको अपने, हम तो ये कहते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ और फेयर अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे को मिलनी चाहिए। लेकिन अब एक, जब आप वो पहले जो अभी ने कहा 2017 में 2018 में जो हालात थे, आपको पता है, मॉनिटरिंग जज बिठाना, फिर नैब कोर्ट के हम उस वक्त वेले कर रहे थे कि ये नहीं इंसाफ हो रहा, 9 बजे आओ, 9:30 बजे आओ, 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, इतनी जल्दी इन्होंने सजा दे दी। कोई मतलब है, हम उस वक्त कह रहे थे कि फेयर ट्रायल नहीं है, पीछे से चाबी लगी हुई है इनको और ये काम कर रहे हैं सारे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और जज ने खुद लिखता है कि करप्शन है, कोई चार्ज नहीं है। 9A4 जिसको कहते हैं करप्शन नैब के अंदर, उन्होंने कहा जी करप्शन नहीं है, सिर्फ मनी ट्रेल नहीं मिल रही। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो आया केस, तो उन्होंने कहा जी आपने इनकम का चार्ट इनका बनाया था, तो ये उन्होंने कहा जी नहीं बनाया। उन्होंने कहा ये चार्ट जो लगा हुआ है, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, फाइल पता नहीं किसने लगा दिया चार्ट। तो इस उन्होंने 1 महीने लगाया, 4 to 6 मंथ की सजा सस्पेंड हो गई। जब इस तरह के आप केसेस मुखालफिन पे बनाएंगे, ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन पहले इन्होंने की है, तो आप तो देखें ना, वो तो आप जो बनाने वाले हैं वो कह रहे हैं जेन्युइन केस हैं, ये कहते हैं कोई केस ही नहीं है, पोलिटिकली केस है। तो हम तो कहते हैं ये पोलिटिकली फोर्सेज हैं, इनको अपने अंदर एक दूसरे को, मतलब माफ़ तो नहीं है, लेकिन एक गलती अपनी एडमिट करके आगे चलना चाहिए।
ये खेल अब आगे कब चलना तक चलता चाहिए, रहेगा? लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अब एक बार फिर से शख्सियात का ले रहे हैं। कड़े एहतसाब की बात भी की जा रही है और राना सनाउल्लाह साहब ने पहले इस बयान की तायद की और इसकी हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि एहतसाब तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है उसमें तब्दीली लाते हुए कहा कि 21 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि लीडरशिप क्या बयानियाँ अवाम के सामने रखती है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। पराचा साहब, एक तो मैं कमेंट चाहूँगा जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बयान है मदर ऑफ ऑल डील के बारे में, आपकी राय क्या है, आपकी खबर क्या है इस बारे में? क्या ऐसा कुछ है, इसमें कितनी सदाकत है? और साथ में जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का कड़े एहतसाब का, पार्टी के अंदर क्या अभी तक कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि कड़ा एहतसाब करना है, इस बयानिए को सामने अवाम के रखना है? और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर से जो टकराव है उसमें इजाफा होगा और नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? देखे ना पहली बात जो डील वाली है, मसलन वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अभी जो परसों बात की है कि चेयरमैन पीटीआई और उनके जो साथी हैं उनके बगैर भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। वक्त के वो वजीर आज़म हैं और उनका काम भी जो निगरान हुकूमत का है, आइन के आर्टिकल 224A में जो किरदार रखा हुआ है वही टू फैसिलिटेट द इलेक्शन प्रोसेस। अब अगर वो ये कह रहे हैं या राय दे रहे हैं फ़र्ज़ किया तो उसकी तो अपनी अहमियत है। और आज अभी थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया, मैं भी बता रहा था, ख़वातीन पकड़ी गई। आज खावर मानेका साहब भी गिरफ्तार हुए हैं और शेख रशीद अहमद पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। कल तो अदालत ने आरपीओ पिंडी को सुबह 9 बजे बुलाया हुआ है कि आकर ज़रा जवाब दें क्यों और कैसे गिरफ्तार किया। मैं बता रहा हूँ अनसर्टन हालात में हम रह रहे हैं। मैं अभी कहूँ कि डील नहीं हो रही, क्या पता वो कोई जाली खत भी चल रहा है, कोई पता नहीं वो कभी असली हो जाए। यानी सब कुछ चलता है ना यहाँ पर जी। मतलब अभी तो कहा जा रहा है वो जाली है, हो सकता है वो जाली हो, हम क्यों खामखा ऐसे बात करें कि नहीं वो असली है, हो जाली हो, हम असली कह दें उसको। लेकिन 21 अक्टूबर को तो चलते रहते। आपको लग रहा है क्लैरिटी है, मियां साहब वापस आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं? इंतजाम और भी तो हुए पड़े हैं ना। देखें नैब कवानीन ख़त्म हो गए, जो तरमीम की थी, केसेस खुल गए, लेकिन मियां साहब वाली जो एक चीज़ है, हाई कोर्ट का फैसला पड़ा है, उनकी अपील का जो टाइम बार राइट था वो उनके पास है। हाई कोर्ट ने जब उनकी अपील रिजेक्ट की थी तो हाई कोर्ट ने लिखा था कि आप जब आएंगे आपकी अपील का राइट आपके पास मौजूद होगा। फिर कुछ को एक्यूज की भी बेल हो चुकी है। 3 केसेस थे जिनमें से 2 तो फारे हो गए, यानी एक में एक उड़ गया था केस, दूसरे में बेल हुई थी और तीसरे में हिल मेटल वाले अल-अज़ीज़िया में सजा हुई थी। अब वो वापस आते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ का अभी कंफर्म नहीं है, नईम पंजोटा साहब भी वकील हैं, उन्होंने अपनी राय दी, जदून साहब भी वकील हैं, उन्होंने अपनी राय दी। पंजोटा साहब कह रहे हैं कि उनको बेल नहीं मिल सकती क्योंकि वो पीओ हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। जबकि कुछ लोग मुस्लिम लीग के ये हमें बता रहे थे, मेरे अपने शो में कल मैंने खुर्रम दस्तगीर खान साहब को लिया हुआ था, वो कह रहे थे कि हमारी लीगल टीम उनकी वो कस्टडी वाली जो बेल होती है वो करवा लेगी ताकि वो एयरपोर्ट से सीधे चले जाएं मीनार पाकिस्तान। मैंने बिल्कुल यही सवाल किया था कि अगर वो जेल से गए हैं तो फिर मीनार पाकिस्तान तक उनको कौन जाने देगा कि वहाँ जाके सरेंडर करें, उनको तो फिर एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाएगा। अब ये दोनों काबिले एहतराम लॉयर्स हैं, दोनों कानून को जानते हैं, वो इस बारे में अपनी एक सिग्नल भी होगा, ये एक सिग्नल भी होगा कि अगर मियां साहब गिरफ्तार होते हैं तो उसका मतलब क्या है, और अगर वो मीनार पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उससे क्या मैसेज आता है? नहीं, कामयाब हो जाते हैं तो ये तो बताते खुद सेंटेंस बड़ा स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि वो कहीं फिर एयरपोर्ट से छुपा कर निकल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर एयरपोर्ट पे जो अभी तक का अरेंजमेंट है वो ये बताया गया है कि चंद लोग वहाँ होंगे, बाकी सारे मीनार पाकिस्तान पे आएंगे। वो मीनार पाकिस्तान में नेसेसरली इस सूरत में पहुँच सकते हैं जब उनकी कोई बेल शेल का पहले इंतजाम किया जाए, टिल सरेंडर बिफोर द कोर्ट। अदरवाइज तो गुंजाइश नहीं है। फिर तो मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जुनैद साहब जर्नलिस्ट हैं, हम तो पूछेंगे कि बाकियों को आप पकड़ लेते हैं और उनको आपने फैसिलिटेट किया वहाँ मीनार पाकिस्तान जाने के लिए, यानी जो एक लीगल प्रोसेस है, लीगल
पंजोता साहब, आप लीगल प्रोसेस तो कंप्लीट, आप कर ले, बात मुकम्मल कर लें प्राचा साहब। जी जी प्लीज, नहीं आप जाएं। ठीक है। अच्छा पंजोता साहब, ये जो प्राचा साहब बात कर रहे हैं कि नून लीग की जो कानूनी टीम है, माहिरीन है, उनका कहना है कि हमने इंतजामात कर रखे हैं, ऑप्शंस तो बहरहाल मौजूद होंगी, कोई ऐसा जरिया निकलता होगा जैसे देखभाल के ही उन्होंने 21 अक्टूबर की तारीख दी है वापसी की, और ये सारे अरेंजमेंट जलसे के अंदर शामिल होना, या फिर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है और PTI भी चैलेंज करेगी अगर उन्हें गिरफ्तार ना किया गया? देखिए, बात यह है कि जो ये बात कर रहे हैं कि उनको ऐसे बेल मिलेगी और ये बेल मिलेगी, एक तरफ आप देखें कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब ऑर्डर करती है और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी भी लगाई जा सकती है, और उनकी बेल्स जो है इस बुनियाद के ऊपर खारिज कर दी जाती हैं कि वो अदालत में पेश नहीं हुए। दूसरे नंबर पर ये कहा जाता है कि उन्हें प्रोड्यूस किया जाए, वो भी जो है कानून के मुताबिक हम कहते हैं प्रोड्यूस नहीं किया जाता, और बेल जो है इसी बुनियाद के ऊपर खारिज कर दी जाती हैं कि वो पेश नहीं हुए। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये जो प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं कि इस तरह से आएंगे, इस्तकबाल होगा और बड़ा जो है उनको बेल भी मिल जाएगी, फिर जो है बाकी लोगों के लिए कानून अलग है और इनके लिए अलग है कि ये चले भी जाएं और वहां जाकर मेडिकल लीव लेकर बैठ जाएं, वहां पर बर्गर खाते हुए इनकी तस्वीरें होटलों में आए, और पाकिस्तान जब वापस आए तो फिर इनको वेलकम भी किया जाए, अदालत में जो है वो जेल भी ना जाना पड़े और इनको सारे रिलीफ दे दी जाए। तो ये फिर दोहरा इंसाफ है। दूसरे नंबर पर मैं ये बताऊं कि जो प्राचा साहब फरमा रहे थे माफीनामे के हवाले से, तो तमाम खबरों की कल भी मैंने इस हवाले से तरदीद की, क्योंकि पहले भी ये फेक न्यूज चलाई जाती हैं कि कोई उनसे बंदा मिला है और किसी से वो मिल रहे हैं। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर उनसे पूछा था कि क्या आपसे कोई बंदा मिलने आया है, क्या आपने किसी से कोई बात की है, क्या कोई साथ ही वही जो खत भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, पंजोता साहब उसके बारे में बता दीजिएगा अगर आपकी बात हो सकी हो। जी बड़ा कौन सा जी? जिसमें कोई माफीनामा तहरीर किया गया है, क्या उसमें सदाकत है किसी किस्म की? ना जी, पहली बात तो यह है कि उनके जो राइटिंग है वो ऐसा लिखते नहीं है। दूसरे नंबर पर ज्यादा जो उनकी राइटिंग होती है, वो किसी को अगर लेटर लिखते भी हैं तो आपने देखा होगा, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को खत लिख रहे हैं तो इंग्लिश में होता है, और जो उनके सिग्नेचर किए गए हैं वो भी ऐसे उनके सिग्नेचर नहीं है, और जो उसकी वर्डिंग है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर जितनी मुलाकात हुई अब सुबह भी मिल रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि कोई डील के हवाले से या कोई इस तरह से हवाले से कोई माफी आप मांग रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं, तो हंसने लग पड़ते हैं कि मैंने माफी मांगनी होती तो मैं 27 साल में आप कह रहे हैं कि उसी और मैंने माफी मांगनी होती तो मैं जब मुझे वज़ीर-ए-आज़म को से हटाया जा रहा था उस वक्त मांग लेता। मैं माफी मांगनी होती तो 9 मई को जब अगवा किया गया था मैं तब मांग लेता, मैंने माफी मांगनी होती तो उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया, वर्कर्स को अंदर डाला गया, मैं तब मांग लेता। मैंने क्यों माफी मांगनी है? कोई माफी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई डील नहीं है, कोई किसी तरह से कोई बात नहीं, ठीक, सिर्फ और सिर्फ ये अफवाहें फैलाई जा रही है। अच्छा जदून साहब, आपकी फोरकास्ट क्या है? दोनों जो नौयत है केसेस की, चाहे वो मियां साहब के केसेस हों या खान साहब के केसेस हों, आपको क्या लग रहा है कि जिस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में, दोनों शख्सियात को जेल से बाहर देख रहे हैं कैंपेन चलाते हुए, या फिर दोनों को अंदर देख रहे हैं आप? नहीं, आप दोनों का कंपैरिजन किस तरह कर रहे हैं? एक देखें ना, दोनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराह हैं। नहीं, उनके लीगल चीज़ें मैं बताता हूँ ना। देखो, मियाँ साहब की जो सज़ा है ना, अभी ये कह रहे थे कि किस तरह वो होगी, तो जो कोर्ट जो है 4 to 6 पे सस्पेंड कर सकती है, तो क्या वो 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए बेल नहीं दे सकती? वो कोर्ट के पास पावर होती हैं। और दूसरा, जब वो बाहर गए हैं तो वो एक कोर्ट ऑर्डर के जरिए, और फेडरल गवर्नमेंट ने उनको ECL में पूरी कैबिनेट ने निकाला है विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड बाय द ऑर्डर ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। उसके ऑर्डर, उसमें ये लिखा था कि आप जा रहे हैं तो आप पीरियडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। लेट से अगर इन केस कोई किसी जगह पे वायलेशन होती है किसी ऑर्डर की, तो जो वो ऑर्डर कोर्ट देती है वो उसको रेक्टिफाई भी कर सकती है। तो वो जब आएंगे तो वो ये, अब फिर जब अपील उनकी डिसमिस हुई तो उसके अंदर स्पेसिफिकली प्राइज साहब ने मैं आपको बताया, उसमें लिखा हुआ था कि जब आप सरेंडर करेंगे तो अपील वहाँ से बहाल हो जाएगी। अब जब वो आएंगे तो 1, 2 दिन, 4 दिन या जो भी अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये मैं नहीं इस पर कमेंट्स करना चाहता, 1 दिन करें, 2 दिन करें, वो कहते हैं जी आप, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ कोर्ट को, मैं वापस आना चाहता हूँ और मुझे एयरपोर्ट पे किसी जगह पे कोई अरेस्ट या हिरासमेंट या हिंड्रेंस ना दी जाए। तो उसमें कोर्ट स्पेसिफिकली ऑर्डर कर दी थी कि इनको स्मूथली कोर्ट को अप्रोच करने दी जाए। जिस तरह होता है ना, एक बंदे के पास केस रजिस्टर होता है, वो कहता है जी मैं इस्लामाबाद से लाहौर में कितने इमरान खान के केसों में इंटरम बेल उन्होंने दी है और इनको घर में बैठे हुए बेलें मिलती रही। ये कहते हैं इनके साथ ज्यादती हुई। मैंने कहा अब ये हकीकत बात बताया ना, जितना जुडिशियल रिलीफ इनको मिला है किसी पोलिटिकल लीडर को नहीं मिला है।
और ये अपनी मर्जी से कोर्ट में आते रहे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, ये कभी लाहौर से 9 बजे चलते। एक दूसरी तरफ वो जो हालात थे वो हमें पता है पिछले 5 साल कि वो नमाज सुबह की पढ़ के चलते थे और जब 9 बजे आते थे जज साहब कहते आप थोड़ा लेट नहीं आना। तो जदून साहब, वही तमाम शिकायत जो माजी में आपको थी, आज वही सारी शिकायत आपकी नहीं, इनकी शिकायत मुखालफिन की हैं, वो आपसे हैं कि इन्हें ही खास बर्ताव के तहत ट्रीट किया जा रहा है और उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। इनका देखें, इनको कंसेशन ज्यादा दी गई है। अब तो देखें ना इनका कितना अरसा गुजरा है जेल में। एक ऐसे 2-2 साल 3-3 साल लोग बेगुनाह जेल के अंदर रहे हैं और कोई चार्जेस ही नहीं साबित हुए हैं। बेल मिली है उनको। कई काफी लोगों के केस जो उन्होंने कहा कन्विक्शन ही नहीं हुई है गरीबों के अंदर। कहीं को नीचे जो है फर्श पे लटाया गया, चीनी फेंकी गई, चूटियां छोड़ी गई, पता नहीं क्या क्या रफअप किया गया, मैटर्स नहीं। अब वो सारी अपनी कहानियां नहीं बताते ना, तो ये थोड़ा इनका ये है कि सोशल मीडिया तेज है, हर चीज जल्दी कन्वे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इनको ज्यादा रिलीफ मिला है। आज दिन देखा है कि सजा एक बंदे की हुई है कि 2 हफ्ते के बाद सजा सस्पेंड हो गई है, कितना जल्दी केस गए। वहां पे तो 1 साल की सजा हुई है, 1 साल की मिनिमम सजा हुई है, और 6 महीने के बाद सजा सस्पेंड हुई है, अपील लगती नहीं थी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा शामिल होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्राचा साहब, मैं चाहूंगा इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। जो मियां साहब बार बार खड़े एहतसाब की बात करते हैं, यही शिकवा इमरान खान साहब के नाकदीन को उनसे था कि वो हुकूमत में आए हैं अवामी मसाइल हल करने के लिए, लेकिन वो पकड़ दकड़ में लग गए हैं और जेलों में डाला जा रहा है, आखिर में साबित कुछ भी नहीं कर पाए। तो यही बयानिया अगर लेके नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से मुल्क की सियासत में अमली तौर पर आ रहे हैं, कुछ हासिल कर पाएंगे या फिर जो उनके हाथ में है वो भी जाता रहेगा? देखे ना, जेलों में डालने वाली बात बड़ी अजीब सी लगती है कि 1 महीना अगर कोई जेल में है तो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी अब नज़र आ रही है। कोई 2 साल जेल में रहा है तो उनको भी वो याद आ रहा है। और इस मुल्क में लोग गलत फांसी चढ़ गए। वो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल पहले एक रेफरेंस डाला था उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, उसको भी नहीं सुना गया। 11 साल कोई जेल में पड़ा रहा, उसके बाद वो उन्हीं केसेस में बरी हो गया। आसिम हुसैन को, डॉक्टर आसिम हुसैन को इसी तरह इसी नैब केस में पता ही नहीं था 90 दिन वो किधर चला गया। अब क्या बात कर रहे हैं बैठ के? कभी किसी ने मजम्मत की है उन चीज़ों की? कभी कहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है? जो फांसी चढ़ गए थे कभी किसी ने कहा? जिनको कोड़े लगे थे किसी ने मजम्मत की है? नहीं होना चाहिए, अब भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो हो रहा है ये थोड़ा 1 महीना है या 2 साल है, नहीं होना चाहिए था। अब जो अगली बात आप कर रहे हैं मियां साहब के हाथ में, अभी तो कुछ नहीं है मियां साहब के हाथ में। अभी तो जो 16 महीने जो नून लीग कहती है कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है, तो वो बहुत बड़ी भारी कीमत है। इमेजिन अप्रैल 2022 से पहले जो आपको याद है सेनेट इलेक्शन हुआ था और सेनेट में डॉक्टर हफीज शेख हार गए थे, उस वक्त के वजीर आजम के उम्मीदवार। तो जो पीटीआई वाले उनको वोट नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि एक ही शर्त है, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें नून लीग का टिकट चाहिए। आज वो पोजीशन नहीं है। आज वो डस्का के टाइम पी, वजीराबाद के टाइम पी गए, या नौशहरा के टाइम में जो बाई इलेक्शन हुआ था। प्राचा साहब, इसकी क्या वजह ये है कि अवामी नफ्स को समझ ही नहीं पा रहे ये लीडरान, और उनको पता ही नहीं है कि अवाम का मसला क्या है, वो चाहते क्या है? एहतसाब, या फिर इस महंगाई से, ये जो उनकी जिंदगी तंग हो चुकी है बिजली के बिलों से, दीगर मसाइल से, उनसे उनका छुटकारा जरूरी है, या फिर एहतसाब? ये समझ नहीं पा रहे वो लोग। वक्त के DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही की और उन्होंने कहा था कि जब उनकी उस वक्त के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने पूछा था कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो इन्होंने कहा था, DGISI साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने, कि इकानमी है, इकानमी ख़त्म हो रही है। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब चेयरमैन PTI ने कहा था कि नहीं करप्शन है। तो इकॉनमी जब आपकी बैठ गई, जिस वक्त एंटी करप्शन ड्राइव चली, बिजनेसमैन डर गया, ब्यूरोक्रेट डर गया, मुखालिफिन अंदर जेल में चले गए, तो बेड़ा गर्क तो हुआ उस वक्त इकॉनमी का। अब ये जो आज की सूरत हाल है, जिसको कोई, आप सही कह रहे हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा। अगर आटा नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रही है, चावल नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही, ऊपर से शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि जी रैशनिंग होनी चाहिए, लाइनें लगें 1-1 किलो चीनी लेने की, तो फिर
आवाम को किसी से क्या गर्ज पड़ी है? पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ को अगर दोबारा मौका मिलता है तो फिर से खान साहब वही एहतसाब का जो चक्की है उसी में पीसेंगे सबको, या फिर जो असल मसला है इकॉनमी का उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी? आपके पास क्या खबरें हैं? देखें, जब भी खान साहब से मुलाकात हुई है ना जी, हमेशा उन्होंने मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल किया गया है, हमेशा वो बात करते हैं खवातीन की, वर्कर्स की, और जो गिरफ्तारियां हैं। तो मुआशी इस्तेकाम के हवाले से वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है टाइम के ऊपर होने चाहिए, और इस हवाले से हमेशा वो जो है कंसर्न रहते हैं। दूसरे नंबर पर आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है जब हुकूमत रही, और हुकूमत के दरमियान आपने देखा कि कोरोना के बावजूद किस तरह से जो है जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परफॉर्म किया, और 6 पॉइंट+ जो है वो उस टाइम इकॉनमी थी, और ये जो दावे करते थे कि 6 महीनों के अंदर अंदर महंगाई खत्म कर दी जाएगी। और आप देख लें कि वही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में क्या हाल हुआ, मुल्क के अंदर क्या पोजीशन है। दूसरी तरफ आप ये देख लें कि जब उनकी जो है हुकूमत नाकाम गई, 16 महीनों में वो कुछ भी नहीं कर सके, आज एक नया जो है वो एक जो है चकमा दिया जा रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो दोबारा जो है वो पाकिस्तान को 2017 वाले मामले पे या 18 वाले मामले पर लेके जाएंगे। 3 दफा ये इन्होंने इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, और उसमें आप देख लें कि मुल्क को किस तरफ ये लेके चले गए हैं। आज अगर मुल्क सही ट्रैक पे होता, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता, तो कभी भी ये सूरत हाल ना होती है जो आज मुल्क हमारा जो है वो आखिरी 10 से 15 सेकंड में अगर आप मुकम्मल कर सकें अपनी बात, एक बार फिर से, क्या आवाम को धोखा देने जा रहा है नून लीग की तरफ से, या वाकई मसले का हल है? जदून साहब, नहीं, बिल्कुल देखें, आवाम को धोखा नहीं दिया जा रहा। जो उनकी कैपेसिटी है, आप देखें ना, जितने भी आप उनके दौर के ऊपर नीचे तो कुछ भी हो सकता है। आप जो पिछले 3 सालों में पीटीआई की गवर्नमेंट में चीज़ें थी, अब पीडीएम ने वो रिकवर नहीं कर सकी। पीडीएम जो गवर्नमेंट अभी आई है, उन्होंने उस पर काबू नहीं पा सका, बल्कि मजीद जो है उनको वो कहते थे जी टाइम में मजीद चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्योंकि 3.5 साल का जो बकौल उनके जो चीज़ें थी वो उस पर 2017 पे नहीं जा सकी, 2018 पे। तो एक देखें, अब जो भी गवर्नमेंट आती है उसको थोड़ा सा अगर वो सही समत में जा रही है तो उसकी समत को जाने दें, उसका लाद। अब 2017-18 में चीज़ों को कंपैरिजन करें, आज में ज़मीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है, तो मेरे ख्याल में उनका जो विजन था अगर उसको आगे जाने देते, और इसमें सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे होकर, आप ये नहीं कि एक पार्टी इस मुल्क को नहीं अब चला सकती, चाहे कोई पार्टी नहीं चला सकती, क्या मिलके कोई हल निकाल सकते हैं इस वक्त अवाम के मसाइल का, ये देखना बाकी है। नदीम हैदर पंजोता साहब, जहांगीर जदून साहब और शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।